क्लास 5 बच्चों, आज हम आपको फर्स्ट लेसन भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में भी आपने इसको समझा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आपके इस क्लास में थोड़ा और विस्तृत रूप से समझाया गया है। भाषा क्या है? भाषा जब आप अपने भावों को, विचारों को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के सामने, वो भाषा है। अब आप चित्र में देखिए, इसमें एक व्यक्ति भाषण दे रहा है और एक व्यक्ति कुछ लिख रहा है। तो क्या हो, ये अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, और तो यही व्यक्त करना भाषा है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वो संकेत शक्ति भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। लेकिन सांकेतिक भाषा पूर्ण भाषा नहीं है। जैसे मैंने आपको चुप रहने का इशारा किया तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर मैंने आपको नाम पूछा तो आपको बोलना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से बोलना और लिखना ये भाषा हुई। भाषा की परिभाषा क्या हुई? जिस साधन के द्वारा हम अपने भाव विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा है। अब भाषा के आप प्रकार देखिए। भाषा इस तरह दो प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि इस समय मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, तो ये हुई मौखिक भाषा। और जब आपको कोई चीज़ ब्लैक बोर्ड पे दिखाई जाती है, आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो वो हो गई लिखित भाषा। इस तरह हो गई मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलकर जब हम भावों को व्यक्त करते हैं मौखिक भाषा, और लिखकर जब अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा। अब नीचे देखिए, अपने राज्य में, भारत में, कि अपने देश में कितनी भाषाएं हैं। आप ये देखिए, भारतीय संविधान में नीचे लिखी भाषाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, और सबके बगल में तेलुगु, मैथिली, असमिया, उर्दू, सारी आपकी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, इनको संविधान में भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद आती है कि लिपि। प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, वही लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। जो लिखने के चिन्ह होते हैं वो लिपि कहलाती है। आगे देखिए, भाषा और लिपि। बगल में भाषा दी गई है। हिंदी की भाषा देवनागरी, अंग्रेजी की भाषा रोमन, संस्कृत की भाषा देवनागरी। इस तरह आपकी भाषा और लिपि, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग एक लिपि होती है। लेकिन भारत ऐसा विशाल देश है, इतनी भाषाएं हैं, इतने राज्य हैं, इसमें एक सार्वभौमिक भाषा है, एक सार्वजनिक भाषा का होना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि सारे राज्यों के लोग आपस में संपर्क करें। ये भाषा है हिंदी। 14 सितंबर को सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया। इसमें सारे राज्यों के लोग आपस में संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक राज्यों के लोग अपने राज्य में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जब आपस में प्रत्येक राज्य को मिलते हैं तो एक सार्वजनिक भाषा हिंदी निर्धारित की गई, उसका प्रयोग करते हैं। अब आप आइए व्याकरण। ये व्याकरण क्या है? ये भाषा को शुद्ध करता है। जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना सिखाता है वह व्याकरण कहलाता है। और ये शुद्ध रूप ये भी व्याकरण भाषा को कई प्रकार से शुद्ध करता है। जैसे कि वर्ण विचार। पहले तो सिर्फ वर्ण का विचार किया जाता है, वर्ण कैसे लिखा गया है, उसकी बनावट क्या है, उसको किस तरह से बोला गया है, ये सब वर्ण विचार में आता है। उसके बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार में कई वर्ण मिल करके एक शब्द बनाते हैं। जैसे कि कमल, इसमें क, म, ल तीनों मिल करके एक शब्द बनाते हैं, ये हो गया शब्द विचार। इसमें ये देखा जाता है कि सही शब्द का प्रयोग, सही वर्ण का प्रयोग हुआ कि नहीं है, सही क्रम में हुआ कि नहीं है। इस तरह से ये भाषा को, ये शब्दों को शुद्ध करता है व्याकरण। अब आया वाक्य विचार। व्याकरण में जो वाक्य विचार है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वर्ण से मिल करके वाक्य बनता है, और वाक्यों से मिल करके एक शब्दों, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, और शब्दों से मिल करके एक वाक्य बनता है। जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको, सीता जाती है, ये एक वाक्य है। व्याकरण वाक्य को शुद्ध करके कहेगा नहीं, इसमें लिंग की गलती है, सीता जाता है नहीं होगा, सीता जाती है होगा। अगर आप सीता जाता कहेंगे तो ये गलत है। इस तरह व्याकरण
शुद्ध करता है, वर्णों को, वाक्यों को और शब्दों को। अब पूरे ये इसका निचोड़ क्या है पूरी लेसन का, ये आपने देखी, हमने सीखा में जिस साधन के माध्यम से अपने भावों को, विचारों को एक्सप्रेस करते हैं वो भाषा कहलाती है। भाषा के दो भूत होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको लिपि कहता है, और सुंदर और शुद्ध भाषा लिखने और बोलने के लिए बनाए गए नियमों को व्याकरण कहते हैं। और हिंदी को देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके नीचे, जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको ऊपर अच्छे से समझा चुके हैं। भाषा किसे कहते हैं, या कितने प्रकार की होती है, जिससे अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं जिन साधन से, उसे भाषा कहते हैं। दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक भाषा। राजभाषा किसे कहते हैं, जो पूरे देश में जनसंपर्क की भाषा होती है वो राजभाषा है, और ये राजभाषा आपकी हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, इससे कितने प्रकार के होते हैं, जो भाषा को शुद्ध करता है, लिखने और बोलने के ढंग को शुद्ध करके बताता है, वो व्याकरण कहता है। इसके तीन भेद होते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों को शुद्ध किया जाता है, वाक्य विचार में वाक्यों की, शब्द विचार में शब्दों की शुद्धता बताया जाता है, और वाक्य विचार में वाक्यों की शुद्धता को बताया जाता है। अब नीचे आपके दिए गए हैं, उनको मिलान करना है। दिए गए प्रदेशों की भाषा क्या है, असम की भाषा आप असमिया से मिलान करेंगे। केरल में क्या बोला जाता है, आपका मलयालम बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, और पंजाब में पंजाबी। अब आप ये रिक्त स्थानों की पूर्ति में आते हैं। प्राचीन काल में मानव जो है वो उस प्राचीन काल में बहुत भाषाओं का अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ था, तो वो इशारों से अपनी भाषा को व्यक्त करता था, और कुछ चिन्हों के द्वारा, पत्थर पे, मिट्टी में चिन्हों के द्वारा व्यक्त करता था। फिर क्रमिक ढंग से भाषा का विकास होता गया, चिन्हों का विस्तार होता गया, लेखन का विस्तार होता गया, और भाषा आज इस समृद्ध रूप में अपने देश में और विश्व में है। अब आइए आप फोर्थ क्वेश्चन में, किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना। किसी राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयोग होने वाली भाषा क्या होती है, एक जनसंपर्क भाषा होती है, वो राजभाषा कहलाती है। वो संपूर्ण क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा। बोलकर अपने विचार प्रकट करने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर भाषा व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। संकेतों के माध्यम से प्रकट करने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब इसमें से सही विकल्प छांट कर लिखना है। मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा मन के विचारों को, मौखिक भाषा से मन के विचारों को जब प्रयोग किया जाता है, मन के विचारों को व्यक्त किया जाता है, वह बोलकर उसको व्यक्त किया जाता है। मौखिक भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, कैसे, बोलकर। और लिखित भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है लिखकर। ये आपका पूरा लेसन हो गया। और प्रयोजन आकार जो नीचे है ये वेरी सिंपल, कि आप देख रहे हैं, इसको देखकर भी पहचान सकते हैं कि भाषा का कौन सा प्रकार है, कौन सा रूप है। इसके बाद आपको हम अगले दिन वर्ण पढ़ाएंगे।